नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन से लोगों का बुरा हाल है। मंजर ऐसा है कि मानो मौत चौखट पर राह तक रही हो। इस बीच एक बड़ा हादसा हो गया। उफनाई नदी की चपेट में आने से सवारी से भरी 2 बसें बह गई हैं, जिस हादसे में 62 लोग लापता हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे हुआ ये हादसा। नेपाल के चितवन जिले के सीमलताल इलाके में नारायण घाट मुगलिंग मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से यात्रियों से भरी 2 बसें उफनाई त्रिशूली नदी में बह गईं। शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे हुए हादसे के बाद से 62 यात्री लापता हैं। इनमें भारतीयों की संख्या 9 से ज्यादा हो सकती है। नेपाल के रौतहट के 3 यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय अधिकारी राहत व बचाव कार्य में लगे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। वीरगंज के काठमांडू जाने वाली बस में 7 भारतीय सवार थे। इनमें एक आबिद हुसैन पूर्वी चंपारण के छौड़ा दानो थाना क्षेत्र के हीरमनी गांव के हैं। वहीं काठमांडू से गौर जाने वाली बस में सवार 2 भारतीय यात्रियों की पहचान रिंकू देवी और उनके पति नरेश शाह के रूप में हुई है। दोनों पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र की बखरी पंचायत के भितघरवा गांव के रहने वाले हैं। दोनों हादसे के बाद से लापता हैं। दोनों बसों में चालक दल के सदस्यों समेत कुल 65 लोग सवार थे। चितवन के मुख्य जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव एसपी भावेश रिमल ने बताया कि नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवान बचाव कार्य में लगे हैं। जानकारी के मुताबिक एक बस काठमांडू से गौर के लिए चली थी, जिसमें 41 यात्री सवार थे। दूसरी बस वीरगंज से काठमांडू जा रही थी, जिसमें 24 यात्री सवार थे। डीएम ने बताया कि राजधानी काठमांडू जा रही बस एंजल कंपनी की थी, जबकि गौर आ रही गणपति डीलक्स बस थी। पुलिस के अनुसार वीरगंज से काठमांडू जाने वाली बस में सवार 7 भारतीयों में से 6 की पहचान हो गई है। हादसे के शिकार 7वें भारतीय की पहचान नहीं हो सकी है। हादसे के वक्त बस की खिड़की से कूदने वाले रौतहट निवासी सरोज शाह, योगेश्वर राय और नंदन दास को गंभीर चोटें आई हैं। सभी का इलाज स्थानीय अस्पताल में हो रहा है। तीनों की स्थिति अभी स्थिर है। सरोज शाह ने बताया कि भूस्खलन होने के बाद अफरा तफड़ी मच गई। जब तक कोई समझ पाता, बस नीचे खाई में जाने लगी। इसी दौरान हम लोग कूद गए, लेकिन बस हजारों फीट नीचे चली गई। सरोज ने बताया कि बस में मेरे साथ मेरे पिता परशुराम शाह, माँ वीणा देवी, बहन रिंकू देवी और बहनोई नरेश शाह सवार थी। बाकी चारों लोग नीचे चले गए। उसने बताया कि बहन बहनोई पूर्वी चंपारण के पताही थाना क्षेत्र के बखरी पीपरवा के रहने वाले हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।